प्रकार के परिशों का यहाँ पर पूरा नाम दिया है। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण। इसका कोई वो दोहा भी आता है, तो उसमें दोहे से याद कर लीजिएगा आप। इसमें दिया है कि नहीं पता नहीं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण। हाँ जी, दीदी पहली ढाल में दिया है इसका वो तो लास्ट 18 में। दोष है। वो 18 दोष है। अभी 22 परिचय की बात चल रही है ना, तो आप तो इसी में से याद कीजिएगा। ये 22 प्रकार के परिचय, मतलब इन सब में मुनिराज समता भाव धारण करते हैं। यह समता भाव धारण करना यही परिचय है। अब भावलिंगी मुनि को प्रति समय 3 कषाय का अभाव होने से, कौन कौन सी 3 कषाय? अनंतानुबंधी संबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी 4 और प्रत्याख्यानावरण संबंधी 4। ये 3 चौकड़ी कषाय का अभाव किसको है? मुनिराज को। तो उसका भावलिंगी अभाव में। होने से स्वरूप में सावधानी के कारण, मतलब इतनी कषाय का अभाव हो गया, स्वरूप में सावधानी हो गई। अब स्वरूप में अलर्ट है मुनिराज, प्रमाद नहीं है ना। तो जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, मतलब 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, तो उतने उतने राग द्वेष का उनको अभाव हो गया है ना। और जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, उतने अंश में उनका निरंतर परिशह जय होता है। मतलब 2 धारा चलती ना, ज्ञान धारा और राग धारा, 2 धारा चलती। तो जितनी ज्ञान धारा, वो जो ज्ञान धारा चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हुई थी, वो जो पतली धारा के रूप में थी, वो मोटी होती गई। और अब 3 चौकड़ी कषाय के अभाव, जितनी शांति हो गई, मतलब अभाव हुआ तो आत्मा में शांति हुई। नास्ति से कहें तो 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, और अस्थि से कहें तो आत्मा में शांति की वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हो गई कि जो एक पतली धारा के रूप में जो शांति चल रही थी, वह मोटी होते 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 पूरा उसने झरने का रूप ले लिया। इतनी मोटी वह शांति की धारा मुनिराज को हो गई, क्योंकि 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, और उसके अभाव स्वरूप वह शुद्धि की वृद्धि हुई, और उससे वह शांति की धारा बढ़ गई। तो जितनी शांति की धारा बढ़ी, उतना तो उनको परिशह जय है ही। और क्षुधाधिक लगने पर उसके नाश का उपाय न करना, उसे परिशह सहन कहते हैं। कौन? अज्ञानी जीव। किसी को भूख लगी है ना, और कि भूख लग रही है तो लगने दो, मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा सोच ले। और उससे क्या माने कि मैंने तो परिशह जय किया है। अभी क्या हुआ, 10 दिन यही तो किया हमने, है ना। सुबह भोजन किया, अब शाम को, रोज रोज आदत थी शाम को भोजन कर रही, शाम को भोजन के टाइम पे भूख लगी, तो क्या किया हमने कि नहीं नहीं, मेरे को भोजन करना नहीं है, आज तो मैंने एकादशी व्रत किया है, तो भोजन नहीं किया। अब इसको क्या माना कि मैंने परिशह जय किया, मैंने धर्म किया, मैंने परिशह जय किया, ऐसा मान लिया। किसी किसी ने तो 5-5 उपवास किए, किसी ने 3 उपवास किए, सबने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य किया, तो 3 उपवास कर ले, और ऐसा माने कि मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया,